परिषद का चुनाव में जबरदस्त जो एक पॉलिटिकल हलचल है वो देखने को मिला जिला में। पूरी राजनीति की जो बिरादरी के जो थे दोनों ही खेमा को, खास करके महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमा के जो राजनीतिक बिरादरी से जुड़े हुए थे वो सभी पूरे जिला में उपस्थित थे और सभी पूरे दमखम के साथ जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पे नजरें गड़ाए हुए थे और लगातार जो है अपने अपने पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे थे। जुबानी जंग भी काफ़ी ज़्यादा चली यहाँ पे, लेकिन अंततः जो है एक गुलाब यादव सभी कैंडिडेट पे भारी पड़े। डिटेल थोड़ी सी हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ राजद के उम्मीदवार थे गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव, जो पहली बार चुनाव जीती है, और चूंकि गुलाब यादव बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं आरजेडी के, तो गुलाब यादव का संरक्षण था, इसलिए गुलाब यादव ही माना जाता था। हालांकि महिला सीट है तो महिला को ही यहाँ पे अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल में एक जो संरक्षक की भूमिका होती है वो बड़ी होती है, तो गुलाब यादव अपनी बेटी के संरक्षक के तौर पे थे और आरजेडी ने इसीलिए गुलाब यादव की बेटी को चुनावी मैदान में उतारा था। दूसरी तरफ जो एनडीए की उम्मीदवार थी साइदा बानू, जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी, जदयू ने उम्मीदवार उतारा था, बीजेपी ने उपाध्यक्ष के पद पे अपना उम्मीदवार उतारा था और जदयू ने अध्यक्ष पद के लिए साइदा बानू को उतारा था। साइदा बानू काफ़ी वरिष्ठ जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई जो है समाज सेवी और नेता के रूप में जानी जाती है। 3 बार चुनाव भी जीती हैं, काफ़ी मजबूत नेता के रूप में मानी जाती है, पुरानी नेता के रूप में मानी जाती है। लेकिन वो कल तक उनको माना जाता था कि कल तक वो समीर महासेठ से जुड़ी हुई थी और समीर महासेठ के लिए कैंपेनिंग कर रही थी। लेकिन जब चुनाव जीती तो चूँकि महागठबंधन खेमे में 2 दावेदार, बड़े बड़े दावेदार पहले से ही थे। एक तरफ आरजेडी के जो गुलाब यादव है, पूर्व विधायक है झंझारपुर से, वो दावेदार माने जाते थे। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी बीना देवी यानी कि राजकुमार यादव की पत्नी है, तो वो पहले भी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, तो वो भी एक बड़ी दावेदार मानी जा रही थी। तो महागठबंधन खेमा में 2 उम्मीदवार पहले से थे। चूँकि जदयू और एनडीए भाजपा के पक्ष में जो था बहुत ज़्यादा उनका जो कैंडिडेट है, जो अध्यक्ष पद का जो कैंडिडेट है, वो चुनाव जीत करके नहीं आए थे, तो उनके खेमा में खाली था। तो साइदा बानो शिफ्ट कर गई जदयू के तरफ में और जदयू के तरफ से जो घोषणा हुई उसमें साइदा बानो को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। भाजपा भी चूंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि चलो इन्हीं को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाया जाए। दूसरा जो पद था वो उपाध्यक्ष का पद था। भाजपा ने वह पद भी आरजेडी खेमा से ही ला करके अपना उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। पिंटू मिश्रा जो पंडौल से ताल्लुकात रखते हैं, वह भी समीर महासेठ के जुड़े हुए आदमी हैं और आरजेडी खेमा के बताए जाते हैं कि आरजेडी से आए हुए हैं। समीर महासेठ के करीबी आदमी हैं। समीर महासेठ चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका में थे। यानी कि कुल मिला के भाजपा और जदयू के पास दोनों ही ऐसे उम्मीदवार पाले में गए थे जो कि समीर महासेठ से जुड़े हुए थे और दोनों ही विधानसभा चुनाव के दौरान में समीर महासेठ के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए का जो दोनों उम्मीदवार था वो भी आरजेडी से जुड़ा हुआ था। वहीं आरजेडी में एक गुलाब यादव खुद को कैंडिडेट के रूप में पेश करने में कामयाब हो गए। राजकुमार यादव कहीं ना कहीं पिछड़ गए इस रेस में और उनकी पत्नी जो है पिछड़ गई रेस में और उन्हें आरजेडी ने घोषित जो है अध्यक्ष पद के लिए नहीं किया। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ आया जहां पे कांग्रेस ने बगावत कर दी। हालांकि कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा पार्षद चुनाव जीत करके नहीं आए थे, 4 से 5 पार्षद थे चुनाव जीत करके आए हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने बगावत की और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद के लिए जो दीपक सिंह को अलग से नाम घोषित कर दिया और वो अपने आप को अध्यक्ष पद में वोटिंग वाले मामले में भी अलग कर लिया। बोला कि वोटिंग किसी को भी आप दे सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष का हमने कैंडिडेट आपको दिया है, उपाध्यक्ष दीपक सिंह को रूप में पेश किया। यानी कि आरजेडी के पास एक और रास्ता खुल गया कि उपाध्यक्ष के लिए भी वो अपनी प्रत्याशी को मैदान में खड़ा कर सकता था और इसलिए उसने संजय यादव को चुनावी मैदान में उतारा। एक तरफ बिंदु गुलाब यादव ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया, दूसरी तरफ जो है संजय यादव, यानी कि दोनों ही आरजेडी के कैंडिडेट जो थे वो मैदान में थे महागठबंधन की तरफ से
और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी कहीं ना कहीं लिंक जो है, बैकग्राउंड जो था वो आरजेडी का बैकग्राउंड वाले जो दोनों कैंडिडेट थे वो चुनावी मैदान में थे। लेकिन मामला दिलचस्प था क्योंकि एक तरफ सांसद, विधायक और मंत्री लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे एनडीए पक्ष में, वहीं आरजेडी के पक्ष में गुलाब यादव एकलौते ऐसे नेता थे जो पूरी ताकत के साथ में अपनी बेटी के साथ में वो चुनावी मैदान में थे। और अंततः कल जब वोटिंग हुई तो 56 वोट में 23 वोट से वो जीत गए, यानी बड़ी मार्जिन से जीता। पूरी तरह से पस्त कर दिया जदयू के जो अध्यक्ष उम्मीदवार थी सायदा बानू, उनको पूरी तरह से फेल करते हुए 23 वोट से जीता। वहीं संजय यादव ने भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता, 12 वोट से वो उपाध्यक्ष पद पे जीत हासिल की, 31 वोट उन्हें मिले। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो राजनीति के विषाद में गुलाब यादव एक ऐसे नाम बन के उभरे हैं, ऐसे नाम बन के उभरे हैं कि इकलौते गुलाब यादव ने पूरे राजनीति समीकरण को, मधुबनी के पूरे राजनीति समीकरण को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल कर गए। एक तरफ इकलौते गुलाब यादव की कैंपेनिंग रही, जिनका कुनबा जो है वो अपने आप उन्होंने तैयार किया, उनके साथ जुड़ते गए आदमी। बहुत सारे जो एनडीए के, खास करके बीजेपी के जो हिंदू माइंडेड वोट थे या हिंदू समर्थित जो नेता थे, वो भी गुलाब यादव को इंटरनल तौर पे मदद करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ जो थी एनडीए का पूरा कुनबा, जिसमें कि मंत्री, विधायक और सांसद भी सामने आए, काफ़ी ज़्यादा जुबानी जंग भी चली, लेकिन अंततः उन्हें हार मिली। यानी कुल मिलाकर राजनीति के विषाद में कल के हीरो गुलाब यादव नजर आए।